गरीब आदमी का हम मकान तोड़ेंगे, नदी नाला वाला को तो जाएंगे कहाँ? उसको कोई व्यवस्था तो दो। मजदूर आदमी भटकेंगे, रोएंगे, बिलकेंगे, क्या मुख्यमंत्री खुश हो जाएंगे नदी नाला तोड़ के? क्या इस पर हाईवे बनाएंगे? क्या बड़े बड़े आदमी के लिए कार चलवाएंगे? पट्टा लगाते थे यहाँ पर, उसी दिन नहीं लगाने देता। जब पन्नी टांगे थे उसी दिन नहीं टांगने देता। आज मैं खड़ी हूँ देहरादून के बिंदाल पुल के पास मलिन बस्ती में। सरकार ने देहरादून में स्थित जो बस्तियां हैं उनमें लगभग 500 मकानों को चयनित किया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो मकान है वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही जो मकान 2016 के बाद बनाए गए हैं उनको जो है यहाँ से हटाया जाएगा। वहीं कुछ समय बाद ही जो प्रशासन है इन मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर देगा। तो आइए यहाँ पर मौजूद बस्ती वाले लोगों से जानते हैं कि उनका जो है इस पर क्या कहना है, सरकार जो है उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है, और साथ ही जो उनके मकान हैं वो कच्चे हैं या फिर पक्के हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ जो है कुछ महिला मौजूद है। तो आपका नाम? नाम हमारा जुगेश्री है। जुगेश्री। तो मेरा आपसे सवाल है कि सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है? कुछ नहीं दे रहे हैं, अब तो ये सरकार तोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तोड़ रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार का कहना है कि जिनके मकान पक्के हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। तो आपके पास कोई कागज वगैरह है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा मकान जो है वो पक्का है? मेरे तो नहीं है पक्का, मुझ कच्चे है, तो वैसे बिजली का बिल है, सब चीज है। सरकार ने बोला जो कच्चे मकान है उनको तोड़ दिया जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारे घर दीजिए, हम लोग कहाँ भटकेंगे? कहाँ भटकेंगे? बच्चे लेके। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम शंकर सानी। आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? 35-40 साल हो गया हम लोग का। 38-40 साल। जैसे कि सरकार का जो आदेश आया है नगर निगम वालों का कि जिनके मकान जो है 2016 के बाद बनाए गए हैं और साथ ही जिनके मकान कच्चे हैं उनके जो मकान है वो तोड़ दिए जाएंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब कैसे टूट जाएगा? मतलब कच्चा मकान है जो इतना दिन से रहता है, हाँ। कैसे टूट जाएगा? कहाँ जाएगा बच्चे के लेके? आपके पास कोई कागज है कि आप बता सको कि आपका मकान पक्का है? तो पक्का तो है ही है। हाँ। अगर सरकार तो हम लोग हटाएगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? कीमत तो भी देगा मतलब। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपके मकान को तोड़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर हम लोग का आपको कोई और मांग? जगह देगा ना हम लोग का रहने के लिए। ये बात अभी सब बढ़ के मैं क्या बोलूँ? जैसा कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? मेरा तो मतलब कम से कम यहाँ 40-45 आदमी है, मेरा खानदान है। आपके परिवार की? हाँ। ये बात है। तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा कबाड़ तो टूटता है, पूरा टूटता है, कोई दिहाड़ी करता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो पीछे का नज़ारा दिखाए जरा। यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, कितना ज़्यादा कूड़ा है, तो यहाँ से आपको दुर्गंध नहीं आती है? अब हम लोग का रवाज पड़ गया ना। हाँ। यहाँ पर रहने से मतलब हम लोग का मतलब अथी पड़ गया। तो यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह कभी हटाया नहीं जाता? हटाता है। हटाते हैं। हाँ। फिर हो जाता है? फिर हो जाता है। अच्छा। हमारे साथ यहाँ पर एक और महिला मौजूद है। तो आपका नाम? मेरा नाम सोनी है। अच्छा, आप ये बताइए आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं? हमारे ससुर जवानी से बुढ़े हो गया, यहाँ गुजर गए, बहुत साल से रहते हैं। हमारे बच्चे हो गए 20-20 साल का, शादी लायक का। आज से थोड़ी हम लोग इस नदी में रहते हैं। 1-1 रुपए जोड़ जोड़ के पैसे हमने घर बनाया, सरकार ऐसे तोड़ देगा, हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे फिर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि सरकार ने अभी तक आपको क्या क्या सुविधाएं दी है? अभी तो कुछ नहीं था, पहले हम लोग को बहुत सुविधा दे रखा था। इस नदी में पुश्ते नहीं लग रखा था, बिजली नहीं लग रखा था, पानी नहीं आ रखा था, सब चीज सुविधा दिया। अब देखो वो जो आप लगा के फिर आप कह रहे हो तोड़ देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे के लेके? तो फिर जैसे कि अगर सरकार आपके मकानों को तोड़ती है तो आपकी उनसे कोई मांग है? मांगेंगे इतने, जब हम 1-1 रुपए जोड़ के लगाए उसका कीमत कौन देगा? सरकार तो देगा। हम ऐसे तो बच्चे लोग का कहाँ कटोरे लेके भीख मांगना पड़ जाएगा हम लोगों को। जैसे कि एक महिला मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। तो आपका नाम? कलावती। कलावती। तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? मुझे से कम से कम 40-45 साल हो गए।
40-45 साल हो गए। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो सरकार है वो जो कच्चे मकान हैं उनको तोड़ने का आदेश दे दिया है, हमें मालूम है, वो हमें पता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? हमें क्या कहना है, जो देखो इतने नदी नाला है, कम से कम एक ही तो है नहीं। गरीब आदमी कोई अपना गांव बेच के, मतलब खेती बाड़ी बेच के अपने नदी नाला में सस्ता वस्ता लेके अपने बच्चे को परवस्ती करने के बाद अपने यहाँ पढ़ाना लिखाना सोच रहे बच्चे को। जब कच्चा बस्ती था, जो पहले ही प्रधान को सोचना चाहिए तो नदी नाला वाला को पहले पुस्ता नहीं लगाना था, उससे पहली बात। उसके बाद बिजली नहीं लगाना था, पानी का वो पैप नहीं डलवाना था। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे के लेके कहाँ जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। और जो बेघर कर रहे हैं वो खुश हो जाएंगे? बताओ। उन्हें बोलना जैसे ये चैनल पर डालोगे ना तो ये कहना जो जितने नदी नाले वाले बेघर हो जाएंगे, उसके बच्चा उसके माँ बाप भी बच्चे लेके कहाँ बिखरेंगे? कहाँ बिखरेंगे? कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना तो है नहीं नदी नाला वाले को। गाँव बेच बाच के यहाँ ला के अपने बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। हैं जो भी कोई कूड़ा कबाड़ चुक रहे, कोई कोठी कर रहे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे, कहाँ जाएंगे? पट्टा लगाते थे यहाँ पर, उसी दिन नहीं लगाने देता। जब पन्नी टांगे थे उसी दिन नहीं टांगने देता। जब हम कच्चा मकान पक्का मकान बनाया था, आप तोड़ने चाहते हैं तो ये पक्का क्यों बनवाने दिया? तो इतने साल से क्यों रहने दिया? पहले ही नहीं बसाते, अब जब आपका बस गया है तो तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर जो सरकार है, प्रशासन है, वो आपके मकानों को तोड़ता है तो आपकी उनसे कुछ मांग है कि इसके अलावा कुछ आप हमारे लिए कीजिए? कहाँ हम मांगेंगे? हमसे वोट क्यों लिए? अच्छा, आपने वोट भी दिए? वोट भी देते हैं, क्यों दिए? 5 साल पर वोट देते हैं। हर साल पर 5 साल पर वोट वोट लगा देते के हैं। गिरा के आए हैं। वोट नहीं दे रखे हम लोग। दिखाइए कि जैसे कि इन्होंने वोट भी दिए और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारे घर भी बनवा दिए, बिजली भी लगवा दी, पानी की सुविधा भी उपलब्ध करा दी, फिर उसके बाद वोट भी ले लिए और अब आपका आदेश आ रहा है कि आप जो हमारे मकान हैं वो तोड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जो है एक और महिला दिखाई दे रही है। तो आपका नाम? हमारा नाम इंदू देवी है। इंदु देवी है। तो आप मुझे बताइए आप कितने समय से रह रही हैं यहाँ पर? हम तो ये साल भर से रख रहे हैं, किराए पर मैं रहती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर किराए पे रहती है। आप कितना किराया देती हैं? हम तो 2500 दे रहे हैं किराया। 2500। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में तो हम तो 7-8 आदमी है। 7-8 आदमी है। तो खर्चा कैसे चल जाता है? खर्चा वही कबाड़ चुकते हैं, ढेर लगा हुआ कबाड़ चुकते हैं, बाल कोठी में काम करते हैं, पति दिहाड़ी मजदूरी करता है, वैसे चल रहा है। घर द्वार छोड़ के आए, गांव में तो इनकी खेती बाड़ी है नहीं जो बच्चा को खेती करके हल चला के बच्चे को परवस्ती कर सके। अच्छा, हमें ये सवाल करो, ये प्रधान मुख्यमंत्री सबसे ये सवाल करो, जो गरीब आदमी का हम मकान तोड़ेंगे नदी नाला वाला को तो जाएंगे कहाँ? उसको कोई व्यवस्था तो दो। मजदूर आदमी भटकेंगे, रोएंगे, बिलकेंगे तो क्या मुख्यमंत्री खुश हो जाएंगे नदी नाला तोड़ के? क्या इस पर हाईवे बनाएंगे? क्या बड़े बड़े आदमी के लिए कार चलवाएंगे? ये सवाल करना चाहिए मुख्यमंत्री लोग। गरीब आदमी से सवाल कर कोई फायदा नहीं। गरीब आदमी तो दुआ मंगा रहे जो नदी नाला वाला ना टूटे, बसे रसे, और जो भी हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वो खुशी राजी रहे ना। हम लोग तो वो चाहते जो हमेशा वो जीत रहे उनका, हम लोग को तो नुकसान कर रहे हैं। तो जैसा कि देखा आपने कि जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार को यहाँ से बस्ती के जो मकान थे वो हटाने ही थे तो उन्होंने यहाँ पर पहले बिजली क्यों लगाई, पहले यहाँ पे पानी की सुविधा क्यों उपलब्ध कराई, इसको यहाँ पर बसाया ही क्यों? अगर जो सरकार है, प्रशासन है, उन्होंने यहाँ से घर उजाड़ दिए तो वो आखिरकार कहाँ जाएंगे, कैसे वो रहेंगे, कहाँ पर वो रहेंगे? लोग ज़्यादा काफ़ी आक्रोश में हैं और लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर सरकार इन मकानों को तोड़ देती है तो उनका क्या होगा? क्या जो सरकार है उनको इस जो मकान बनाने के जो पैसे लगे हैं क्या वो पैसे देगी या फिर इसकी जगह दूसरी जो जगह है वो उपलब्ध कराएगी? ये तो समय ही बताएगा। इतने आप देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर। मैं साक्षी सिंह, कैमरा पर्सन अभिजीत कुमार के साथ।